OMG 2 का टीज़र आया है और मैंने वो टीज़र देखा। OMG 2 के ट्रेलर की ओपनिंग होती है कि ईश्वर को मानना ना मानने के लिए आपको आस्तिक और नास्तिक होना पड़ता है। इस तरह से टीज़र की शुरुआत होती है, जो मुझे लगा कोई इतना ख़ास नहीं था। फिर उन्होंने पुराना जो OMG था उसका शॉट दिखाया परेश रावल जी का, फिर कट टू उन्होंने पंकज त्रिपाठी साहब को दिखाया और उनके बारे में बताया। फिर एक सीन आता है जहाँ पे ट्रेन एक बच्चे को उड़ाती हुई जा रही है। आपको एहसास होगा कि कोई इज़ नॉट अडल्ट, 16-17 साल का लड़का है, उसको ट्रेन उसको उड़ा के जा रही है, मतलब ट्रेन के आगे वो कट के मर रहा है। फिर वही सब बातें जो हम पहले सुन चुके हैं, जो पहले हम देख चुके हैं OMG में। इसमें नया क्या होने वाला है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और अब आदि पुरुष के बाद लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहाँ, किस वक्त, किस पहलू पे आहत हो जाएं, आप सोच नहीं सकते। और टीज़र में कुछ खास है नहीं, जैसे मैंने कहा कि पहले भी कोई ग्रेट महान फिल्म नहीं थी, वो तुक्का था। जो इससे पहले चल गई OMG वो तुक्का था, और ये शायद ये तुक्का भी ना चले क्योंकि लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें पता हैं। उसके केस में ये अच्छा रहा था, जो हाल फिलहाल में धर्म को लेके जो लोग जितने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, उस वक्त भी हो सकता है हो, लेकिन उतना जाहिर नहीं करा जाता था। अब जो माहौल है धर्म को लेके, जो आदमी जितना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, जज्बाती हो जाता है, भावुक हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत किसी ना किसी को हो जाती है जब आप धर्म की बात करते हैं। और आप ये कहोगे शोर मचा के चिल्ला कर जी हम कुछ नया ला रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ नया ला रहे हैं। सिर्फ पंकज त्रिपाठी के अलावा मैं अगर कोई फिल्म देखेगा भी तो पंकज त्रिपाठी के लिए देखेगा, लेकिन पंकज त्रिपाठी के लिए भी कोई पंकज त्रिपाठी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज वन ऑफ द फैंटास्टिक फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो शाहरुख सलमान तो नहीं है, ठीक है। टीज़र का BGM भी एकदम बेकार है। जो बैकग्राउंड स्कोर, जब इस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं तो बैकग्राउंड स्कोर बड़ा मायने रखता है, वो आप तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो भी टीज़र में जब म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं, हर हर महादेव का एक गाना भी चल रहा है साथ में, लेकिन वो हर हर महादेव की वो फील नहीं आ पा रही है। हर हर महादेव को लेके जब डायलॉग कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो वो जो बैकग्राउंड होता है ना, वो आप तक पहुँचना चाहिए, वो पहुँच नहीं रहा है। बहुत बेकार बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूज़िक भी उतना लग नहीं रहा है मुझे अप टू द मार्क। अब ताना जी की याद आती है, अब हर हर महादेव की जब आप सुनते हैं तो है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल फ्लैट BGM, बिल्कुल फ्लैट एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, सब बेकार लग रहा है मेरे को तो फिलहाल। टीज़र में, पूरे टीज़र में सिर्फ एक बात समझ में आती है, एक बात अच्छी लगती है, पंकज त्रिपाठी का जो किरदार होगा, जो पंकज त्रिपाठी परफॉर्म करेंगे, वो काबिले तारीफ होगा। अक्षय कुमार के सामने पता नहीं अक्षय ने उनके रोल पे कितनी कैची चलाई है नहीं चलाई है, लेकिन पंकज त्रिपाठी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी ऑन द स्क्रीन, दैट टू विद अक्षय कुमार। ये मुझे सिर्फ इस एक पहलू के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। और एक पता नहीं मैं कितना करेक्ट बोल रहा हूँ, एक सीन है जब पूरा टीज़र ख़त्म हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव के अवतार में अक्षय कुमार हैं, और वो जिन्होंने आधे से ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की ट्रेनों में सफ़र करती है, एक सीन है जहाँ वो बैठ के स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। लेकिन अगर आपको रेलवे का जो पानी भरने का तरीका है, जो रेलवे लाइन के बराबर में जो पाइप होते हैं मोटे मोटे, अब जब ट्रेन किसी जंक्शन पर रुकती है तो वो जो पानी भरा जाता है, वो पानी किस काम के लिए भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है, वो मैं बताना नहीं चाहता, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो सीन मुझे सही नहीं लगा कि ऐसे कैसे आप दिखा सकते हैं। इफ़ यू सी दिस टीज़र इन द एंड, वो कहीं वो है जो मुझे आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक इट। जो मुझे लगा वो मैंने कहा। टीज़र को कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ खास तो है नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।